मैंने अपनी खूबसूरती से उस मेंढक को किनारे पर लुभाने की कोशिश की, लेकिन पानी से एक बदसूरत राक्षस बाहर निकल आया। उसके चेहरे को देखकर ही समझ आ रहा था कि जो उसने देखा वो उसे पसंद आया है। वो उत्साह और लालच में मेरी तरफ तैरता हुआ आने लगा, लेकिन तभी एक क्रॉफिश उसके कान तक रेंग कर गई और उसके कान में कुछ फुसफुसाई। राक्षस अचानक शक में पड़ गया और मुझे ध्यान से सूंघने लगा। उसे मेरे शरीर से मेंढक की गंध आ गई और उसका चेहरा तुरंत बदल गया। राक्षस पानी के नीचे गोता लगाकर सीधे मेरी तरफ झपटा, मेरी मेंढक वाली टांगे नोचने लगा। तभी जॉन समय पर बाहर आया, उसने उसे रोक दिया और मेरी जान बचा ली। तभी दानव राजा वहां आया। ये राक्षस दरअसल जल देवता था। वो उसी इंसान की तलाश में था जो हमारी मौत की नदी पार कराने में मदद कर सके, लेकिन जल देवता बहुत गुस्से में था और मदद करने को तैयार नहीं था। पुराने दोस्त के लिए भी नहीं, शायद इसलिए क्योंकि मैंने उसे पूरी तरह घिन दिला दी थी। तभी बूढ़ी औरत मामला संभालने आ गई। उसने एक सेब के बचे हुए हिस्से पर नीले रंग का तरल टपकाया और अचानक वहां एक ताजा सेब प्रकट हो गया। उसने उसका एक टुकड़ा खाया और तभी एक चमत्कार हुआ। वो बिल्कुल उसी रूप में बदल गई जो जल देवता को पसंद था। जल देवता पूरी तरह दंग रह गए। आखिरकार वो मदद करने के लिए मान गया और हम सब साथ में तलवार ढूंढने निकल पड़े। लेकिन जैसे ही हम दलदल से बाहर निकले, दुश्मन रानी ने हमें ढूंढ निकाला। उसने अपनी जादुई चाबुक पानी में डुबोई और पूरा दलदल उबलने लगा। लगभग जिंदा पक चुका क्रॉफिश घबराकर किनारे पर कूद पड़ा और उसने हमारी लोकेशन बता दी। रानी भी वहां पहुंच गई और उसके सैनिकों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया। हमारे पास कुएं में कूदने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। कुएं के अंदर पहुंचते ही बूढ़ी औरत वापस अपने असली रूप में आ गई। तभी जल देवता को समझ आया कि उसके साथ चाल चली गई थी, लेकिन अपना वादा निभाने के लिए उसने कुएं का सारा पानी अपने शरीर में खींच लिया और हमें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने में